बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज 1 जून 2023 है। HEC ने MSc को बैन किया हुआ है और आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि HEC को MSc को अनबैन करने में क्या रुकावट है। HEC को MA और MSc को अनबैन करने से कौन रोक रहा है। तो हम ये समझते हैं कि भाई अगर एक काम HEC ने किया है तो उसने किसी बेस पे किया है ना, किसी स्टडी पे किया है ना, किसी रिसर्च वर्क पे किया है, किसी प्लानिंग पे किया है। अगर उन्होंने बैन किया है MA MSc तो उनके पास उसकी रीज़न है। अब उसको अनबैन करे तो अनबैन करने की भी तो रीज़न होनी चाहिए ना भाई। गवर्नमेंट, हमने कल इस पे बात की थी परसों, कि गवर्नमेंट जो है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलती है। हर गवर्नमेंट का इदारा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलता है, एक प्रॉपर चैनल में चलता है। अब उन्होंने HEC वालों ने जो है वो उनको बैन किया है तो उनके पास एक पूरी सॉलिड रीज़न हैं। उनके पास एक जो है बड़ी बड़ी फाइल्स बनी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च वर्क है। अब उस रिसर्च वर्क को अनडू करने के लिए उनके पास भी तो कोई जवाब होने चाहिए, उनके पास भी कोई रीज़न होनी चाहिए कि भाई ये मामला हुआ था, हमने इस प्रोग्राम को इन प्लानिंग्स के तहत, इन रीजन की तहत, इन वजूहात के तहत हमने MA MSc को बैन किया था। लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि स्टूडेंट्स का एहतजाज पुरअमन था और इतना ज़्यादा था कि हमें हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो हैंड रिटन जो एप्लीकेशन मिली, ये उसका सबूत है। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा बच्चों में इंटरेस्ट था तो बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, तो भाई हमें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें वो उसको अनबैन करना पड़ा। ठीक है, तो भाई स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अगर गवर्नमेंट के किसी इदारे को भी कोई एक्शन लेना होता है तो उसको पहले अपना फाइल वर्क, पेपर वर्क मुकम्मल करना होता है। गवर्नमेंट ने हमेशा चलना है पेपर्स के ऊपर, कागज़ों के ऊपर चलना है, उसे अपनी फाइल्स के ऊपर चलना है, उसे अपने डाटा के ऊपर चलना है। अगर HEC के पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं होगा कि जिससे वो एक्शन ले सके तो वो नहीं लेंगे। शायद HEC वाले इसी बात का वेट कर रहे हैं कि भाई उनके पास कोई तो बहाना हो, कोई तो वजह हो कि अपने ही डिसीजन को अनडू करने का। तो इसलिए सबसे बड़ी वजह, मेरा ख्याल सबसे बड़ी रुकावट HEC को अपने ही फैसले को MA MSc को अनबैन करने में जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि HEC के पास वो डाटा ही नहीं पहुंच रहा जिसकी बेस पे उन्होंने अनबैन करना है। HEC के पास वो एप्लीकेशन ही नहीं जा रही, HEC के पास वो एहतजाज ही नहीं जा रहा, HEC के पास कोई रीज़न नहीं है कि अपने ही जो है ऑर्डर को, अपने ही नोटिफिकेशन को अनडू करें। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप लोगों को हैंड रिटन ही सही, आप लोगों को उनको हैंड रिटन एप्लीकेशन लाजमी देनी चाहिए। और अब लाखों की तादाद में हो, हज़ारों की तादाद में कम से कम तो दो ना हो आप एप्लीकेशंस। क्या हो गया है, आप ग्रेजुएट्स हो, कम से कम तो आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है ना, तो ग्रेजुएट्स हो भाई, आप उर्दू में भी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। अगर एप्लीकेशन आप उर्दू में भी नहीं लिख सकते तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप खुद नहीं जा सकते हो तो उसको TCS कर दो। ठीक है, उसको TCS कर दो, उसको कोरियर कर दो किसी तरीके से। कम से कम आपके पास, जैसे आप अपने गए वक्तों में क्या करते थे, आप अपने एडमिशन फॉर्म जो है वो TCS कर दिया करते थे। ठीक है, आप कुछ तो करो। जब तक आप कोरियर नहीं करोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाओगे तो HEC के पास कोई जवाब नहीं है आपको अनबैन करने का, MSc और MA और MSc को अनबैन करने का। MA और MSc को अनबैन करने के लिए भाई HEC वालों को सॉलिड रीज़न दो। वो बेचारे जॉब करने बैठे हुए हैं, अपनी जॉब को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। हर बंदा दूसरे बंदे की लेग पुलिंग कर रहा होता है, ये आपको पता है गवर्नमेंट में क्या होता है। तो चाहे HEC का चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, चाहे नीचे क्लरिकल लोग हैं, सबको अपनी जॉब के लाले पड़े होते हैं, सबको रीज़न चाहिए होती हैं अपने किसी भी एक्शन को का स्टेप लेने के लिए। तो
वो कोई भी स्टेप्स लेंगे, कोई भी काम करेंगे, वो इस बेस पे करेंगे कि भाई आपका रद्द-ए-अमल होगा। तो रद्द-ए-अमल आपका है ही नहीं। आप एप्लीकेशन दो, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, आप उनके रोज इक्का दुक्का जो है सैकड़ों के हिसाब से कम अज कम आप लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हो पूरे पंजाब में, इवन पूरे पाकिस्तान में, तो आपका क्या हाल है कि आप हज़ारों की तादाद में भी नहीं जा पाते हो। भाई जब तक आप अपना एक पुरअमन किस्म का एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाओगे, जब आप हैंड रिटन एप्लीकेशन नहीं दोगे, तो उनके ऊपर काम क्या होगा। गवर्नमेंट कभी भी वर्बली काम नहीं करती है, सुनी सुनाई बातों पे। ये जो प्रिंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, इन पे नहीं बात होती। बात आपकी होनी मानी जानी है हैंड रिटन एप्लीकेशन पे। आपको एक स्पेसिमेन हमने दिया था, आप उसको फॉलो कर लें, अपनी तरफ से लिख लें, वी डोंट माइंड। आप जो भी करना है बच्चों, आपने खुद करना है। आप एप्लीकेशन लिखो, उनको पोस्ट कर दो अगर आप नहीं जा सकते हो तो, ठीक है। किसी साथी को भेज दो, 8, 10, 15, 20 लोग एक ग्रुप बना लो, वो एप्लीकेशन ले जाओ। तो तब तक याद रखो, सबसे बड़ी रुकावट एमए और एमएससी को अनबैन करने में स्टूडेंट्स हजरात खुद हैं। ये खुद ही एक्शन नहीं ले रहे। जब भी एहतजाज की बात करते हैं तो एहतजाज रोड को ब्लॉक कर देना बड़ा आसान काम है। जाके एक सोटा लिया, डंडा लिया, सामने खड़े हो गए, 2-3 टायर जला दिए, तो ये जी एहतजाज हो रहा है। और भाई ये कोई एहतजाज नहीं है। पढ़े लिखे लोग हो आप, पढ़े लिखे लोगों का एहतजाज पढ़े लिखे लोगों के अंदाज में होना चाहिए। तो पढ़ा लिखा अंदाज क्या है कि पहला स्टेप ही पूरा हो रहा कि भाई आप उनको अपनी मजबूरी बताओ। शायद एचईसी वाले बैठे हों, वो कहते हैं हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं। शायद वो इसी बात पे बैठे हों कि भाई इनकी तरफ से एहतजाज आए, हमें को बहाना मिले, हमें को मजबूरी समझ आए। हमारे पास भी कोई जवाब हो ना कि भाई वो देखो स्टूडेंट्स बेचारे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो बेचारे रो रहे हैं, वो परेशान हैं, तो हमें अब इनका कुछ करना है। तो सबसे पहले खुदारा अपना भला खुद सोचो, आप उनको एप्लीकेशन दो। सबसे आसान काम हमने कर दिया था कि आप उसको प्रिंट लो, अपना नाम लो, आईडी कार्ड की कॉपी लिखो और उसको बैंक को उसको सेंड कर दो। तो इतना काम भी नहीं आप कर सकते हो। अपने लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इकबाल ने कहा था ना, उठो वरना हशर ना होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। अब तो ज़माना तेज़ हो गया है, तो इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने फ्यूचर को बचाओ। अगर ये 1-2 माह और गुजर गए तो आपका कोविड की तरह पे आपका ये पूरा साल ज़ाया होगा। तो आपके पास यही 1-2 वीक्स हैं कि जिसमें आप अपना रिकॉर्ड पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हो। तो खुदारा आप अपनी कामयाबी के सामने खुद ही रुकावट बने हुए हैं। अपनी रुकावट को दूर करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। जाओ एचईसी को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, अपनी एप्लीकेशन दो। सिर्फ एप्लीकेशन देना आपका भी बनता है। एप्लीकेशन हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन आ जाएंगी। जब उनकी फाइल इतनी बड़ी फाइल भर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनको अनबैन करने की तरफ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, आप अपना जाके अपना जो ये कॉन्फिडेंस है बच्चों, ये शो करो, जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, उनको एप्लीकेशन दो, अपनी मजबूरी बताओ, देन यू विल बी एबल टू गेट योर गोल्स इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।